Yes, we are live now. Hello friends, this is Dinesh and welcome to Math Merchant. चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज और ये काफ़ी समय से हमारा टॉपिक यही चल रहा था जिसमें हमारी टाइप चल रही थी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर क्या होता, आय बराबर होता खर्च प्लस बचत। उसी पे हमने कुछ सवाल किए थे और आगे डिस्कस करते हैं। आप बताइए भाई, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस इनकम बराबर होता है सर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। ये हर कोई स्टूडेंट जानता है। मेरा सवाल है एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपए और मासिक खर्च 50,000 रुपए। अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है और खर्च 18% बढ़ जाता है, तो आपसे बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज वापस रिपीट कर रहा हूं। इसमें आपको सिर्फ दो में चेंज देगा और तीसरे में चेंज आपसे पूछने वाला, तो वही सवाल है। इस पे हमने कल सवाल किए थे। मेरा सवाल है एक व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी दे रखी, मासिक इनकम मुझे दे रखी है 87,500 रुपए, 87,500 रुपए। आगे देखिए, आगे दे रखा मासिक खर्च कितना है, 50,000 रुपए। कितना है भाई, 50,000 रुपए। टोटल इनकम है 87,500 जिसमें मासिक खर्च 50,000, तो सेविंग क्या होगी, बचत क्या होगी, 87,500 माइनस 50,000 यानी कि 37,500। मेरे प्यारे भाई कितनी होगी, 37,500 होगी। आप मुझे बताइए, मुझे बोला यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती। डाटा आसान करने के लिए एक प्रकार का रेशियो है, तो इसको आप रेशियो बनाओ। ये 2 जीरो से मेरे 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए है भाई। तो यहां से अब मैं देखता हूं ये कितनी बार जाएगा, 875 में 125 का भाग जाता है 7 बार, 500 में 125 का भाग जाता है 4 बार। टोटल इनकम का रेशियो 7 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 है, तो सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 यानी कि 7 बनना चाहिए। सवाल बोल रहा है यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है। मैं बताऊं 7 का 33% निकालूंगा, वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं इसके पीछे 2 जीरो लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ पे रेशियो है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो इट विल बी सेम। मैंने मान लिया टोटल इनकम 700 है, एक्सपेंडिचर 400 करा, यानी कि सेविंग कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। अब आप आराम से निकालोगे भाई, 700 का 33% कितना होगा, 7 तिरी 21 हासिल की 2, 7 तिरी 21 और 2 23, यानी कि कितना बढ़ रहा है भाई, 223। अब उसकी इनकम 223 रुपए बढ़ी और एक्सपेंडिचर है जो 18% बढ़ा, 18 चौक 72, कितना बढ़ा, 72 बढ़ा। इनकम बढ़ी 231 और खर्चा बढ़ा 72, तो सेविंग कितनी आ जाएगी भाई, 231 में से 72 निकाल लो, कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9 और ये बचे मेरे यहाँ पे 22 में से 7 गए यानी कि 15, 159 यानी कि 159। बचत कितनी बढ़ी उसकी, 159 रुपए। मुझे सवाल में पूछा है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, बचत कितनी बढ़ रही भाई, 159 यानी कि 159 रुपए बढ़ रही है। किस पे बढ़ रही है, 300 पे। पहले बचत 300 थी ना, अरे मेरे प्यारे भाई पहले बचत 300 थी, 300 पे 159 रुपए बढ़ रहे हैं, 159 रुपए बढ़ रहे हैं। 300 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएंगे, 3 का भाग जाएगा ये 5 बार और 3 बार, यानी कि 53% आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 53%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे मेरा है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भाई, बताइए क्या होगा। अगला सवाल बताइए जल्दी से। मेरा सवाल है गीता अपनी आय का 18.18% खर्च करती है, बचाती हैं, और यदि उसका व्यय यानी कि खर्च 14/2/7% बढ़ता है, आय 20% बढ़ती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है तो उसकी बचत 96,000 रुपए वृद्धि हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। हर कोई स्टूडेंट जानता है सर इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है मेरा, इनकम बराबर होता है सर जी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता। यहां पे आपको दे रखा है गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। आप मुझे बताइए 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी,
तो भाई सबको पता है 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। ये 9.09% का 2 गुना है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब आएगा सर जी 2/11। अगली मैं आपसे पूछूं 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है भाई? 1/7 होगा। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। मेरा सवाल है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती, यानी कि यदि गीता की आय 11 है, यदि गीता की इनकम 11 है तो 11 में से 2 रुपए बचाती है। यदि गीता की इनकम का रेशियो 11 है तो 11 में से 2 बचाती, यानी कि खर्चा कितना करती? तो आप कहोगे जी सर 9 रुपए खर्च करती है भाई। कितना खर्चा करती है? 9 रुपए। बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे मुझे बोला गया यदि उसका वह 14/2/7% बच जाता है। 14/2/7% का मतलब 1/7। आपका एक्सपेंडिचर पहले 9 था तो 9 का 1/7 निकालोगे। आप क्या करोगे? 9 का 1/7 निकालोगे। डाटा आसान नहीं होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए पूरे को, ये रेशियो तो है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, रेशियो हमेशा सेम रहता। तो मैं क्या करूं? मैं इसको भी करवा दूं 7 से गुणा, इसको भी करवा दूं 7 से गुणा, और इसको भी करवा दूं 7 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मुझे बोला है तो यहां से देखो भाई, आप 7 गुणा 9 का 1/7 निकालोगे तो 9 आ जाएगा, डाटा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे बोला आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे? 7 × 11 यानी कि 77 का 1/5 निकालोगे, फिर भी वही दिक्कत है। कुछ नहीं भाई, इससे बचने के लिए आप क्या करो? और सबको 5 से गुणा और करवा दो, इसको भी करवा दो, इसको भी करवा दो, और इसको भी करवा दो। अब है जो आपका उत्तर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, उसकी इनकम कितनी है? 5 × 7 × 11, एक्सपेंडिचर है 5 × 7 × 9, और सेविंग है मेरा 5 × 2 × 7। सवाल बोल रहा है यदि उसकी खर्च में 14/2/7% की वृद्धि हुई। 14/2/7 मतलब 1/7। तो आप 5 × 7 × 9 यानी कि इसका 1/7 निकालोगे तो क्या आएगा? 45 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 45 आएगा। तो उसकी है जो खर्च कितना बढ़ गया? 45 रुपए बढ़ गए। उसके आय में 20% की वृद्धि हुई। 5 × 7 × 11 का 20% निकालो। 20% यानी कि 1/5। तो आप क्या करोगे? 5 × 7 × 11 का 1/5 निकालोगे तो उत्तर कितना आएगा भाई? उत्तर कितना आ जाएगा? अरे 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि इनकम 77 आ जाएगी। उसकी टोटल इनकम 77 रुपए बढ़ी, एक्सपेंडिचर 45 बढ़ा, यानी कि सेविंग कितनी बढ़ी होगी? 77 - 45। 7 में 5 गए 2, और 7 में से 4 गए 3, यानी कि उसकी जो सेविंग है कितने रुपए बढ़ी सर? 32 बढ़ी, 32 बढ़ी। अब मुझे बोला गया उसकी बचत में 96,000 रुपए की वृद्धि होती है। सवाल के अकॉर्डिंग बचत में कितनी हजार की वृद्धि होती है? 96K की, लेकिन रेशियो में वृद्धि हो रही है 32 की, 32 रेशियो की, यानी कि सर 32 रेशियो की वैल्यू 96,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96/32। ये कितनी बार जा रहा भाई? 2 बार, यानी कितनी आ जाएगी? 2 बार कैसे जाएगा? चलो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। 96/32। आपको क्या निकालना? आपको निकालना प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय ये वाली है भाई, प्रारंभिक आय है 11 × 7 यानी कि 77 × 5 निकालना है। तो यहां से करो सॉल्व भाई। ये कितना जाएगा? ये चला जाएगा मेरा 16 दूना 32, 16 छक्का 96, और ये 2 से जाएगा 3 बार, और 77 5 3 15, यानी कि 77 × 15 आएगा। 77 × 15। यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा भाई? यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आएगा। हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, क्या हुआ? इनकम 77 रुपए बढ़ी, एक्सपेंडिचर 45 बढ़ा। 77 में 45 यानी कि 32 बढ़ गई। हाँ सही है बिल्कुल। 1 मिनट है ना, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी भाई। यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो गई। रेशियो के अंदर कितनी बढ़ी इनकम? 32 यूनिट बढ़ी। कितनी बढ़ी? 32 यूनिट। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी भाई? सवाल में मुझे दे रखा 96,000। तो यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालू, कितनी आ जाएगी भाई? 32 से जाएगा ये 3 बार, ये 32 से जाएगा 3 बार, यानी कि कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। आपको कितनी निकालना आपको चाहिए सर? प्रारंभिक आय, यानी कि 5 × 7, ये हो जाएगा 7 × 5 35 × 11। तो यहां से आप जब गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका, गड़बड़ कहां हो रही सवाल के अंदर भाई? हाँ सही है बिल्कुल। ये 35 × 3 यानी कि 105,
और गुणा 11 करो तो 11 इंटू 5 55 हासिल की 5 ये 55 ही आएगा। 11 इंटू 11 यानी कि 11 55 वाला ऑप्शन होगा, पीछे 2 जीरो आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ भाई, कैलकुलेशन सही है, मैंने उसमें कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसकी इनकम 77 रुपए बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 55 रुपए बढ़ जाता, तो इनकम 77, एक्सपेंडिचर 75 45, यानी कि 77 में से 45 गया, सेविंग कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल है ए और बी के वेतन का योग कितना दे रखा भाई, मुझे दे रखा है ए और बी के वेतन का योग दे रखा है 43,000 रुपए। आगे बोल रखा है सवाल में ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो ए का वेतन रुपए के अंदर कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये सीएचएसएल के अंदर पूछा गया सवाल है। मुझे दे रखा ए प्लस बी के वेतन का योग कितना दे रखा है दोस्त, 43,000 रुपए दे रखा। कितना दे रखा है, 43,000 दे रखा। आगे मुझे बोला ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। मेरे प्यारे भाई सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। मैंने माना ए की वेतन कितनी है, ए है। चलो मैं यहां पे लिख के देता हूं, है ना। मैंने माना ए की आय, ए की आय ए है, ए की आय ए है और बी की आय क्या मानूं, बी की आय बी है। मुझे बोला ए अपने वेतन का 95% खर्चा करता है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी कि बचाता कितना सर जी, 5% बचाता। कितना बचाता, 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता। बी का वेतन बी है, बी का 80% खर्च करता, यानी कि सेविंग कितनी करता सर, 20%। अरे मुझे सवाल में बोल रखा उनकी बचत समान है, तो ये दोनों चीजें सेम होगी कि नहीं होगी, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएगी। दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से आप रेशियो निकालो, ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, यहां से मेरा ए बटे बी का रेशियो आ जाएगा सर 20/5, 20/5 यानी कि 4/1 आ जाएगा। मुझे सवाल में दे रखा ए और बी के वेतन का योग 43,000। अगर ए का वेतन 4 यूनिट है तो बी का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट। तो 4 और 1 यानी कि टोटल ए और बी का योग कितना हो गया, ये हो गया सर जी 5 यूनिट। लेकिन सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी, 43,000, यानी कि 43,000 मेरे 5 के बराबर है। मुझे ए निकालना तो 4 से गुणा करवा दो, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार और 6 बार, ये आ जाएगा 0, यानी कि 0 0 6 चौक 24, 2 8 चौक 32 और 2 34, 34,400 रुपये आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुझे नेक्स्ट सवाल दे रखा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए और बताइए भाई क्या होगा। ये सवाल मेरा एसबीआई क्लर्क के अंदर पूछा गया अभी हाल ही में ना, एसबीआई क्लर्क का पूछा गया सवाल है। आज मुझे सवाल दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय का 60% है, ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। यदि ए की आय बी के खर्च का 75% है तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात बताइए। यहां पे मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। उसकी इनकम का रेशियो कितना दे रखा, इनकम दे रखी ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, यानी कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम बी का 60%, यानी कितनी हो जाएगी भाई, 60% हो जाएगी। यहां मैं आपसे एक्सपेंडिचर पूछूं तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा, ए का खर्च बी के खर्च का 70%, यानी कि ए का जो भी खर्च होगा बी के खर्च का 70% होगा। लेकिन अगली लाइन पे ध्यान दो, ए की आय बी के खर्च का 75% है। मुझे दे रखा है बी के एक्सपेंडिचर का 75% किसके बराबर दे रखा सर, ये ए की आय के बराबर, यानी कि 60 के बराबर दे रखा। बी के एक्सपेंडिचर का 75% मेरा 60 है, बी के एक्सपेंडिचर का 75% मेरा 60 है। तो आप मुझे बताइए बी के एक्सपेंडिचर का 25% कितना होगा।
बी के एक्सपेंडिचर का 25% कितना होगा? तो आप कहोगे सर जी इसको है जो मैंने 3 से काट लिया, 25 इंटू 3 75, ये 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि बी के एक्सपेंडिचर का 25% 20 है। तो आप मुझे बताइए बी के एक्सपेंडिचर का 100% कितना होगा? प्यारे भाई 100% कितना होगा? तो आप कहोगे सर आपने इधर 25 को 4 से गुणा किया 100 बना, तो 20 को भी 4 से गुणा कर दो यानी 80 आ जाए। तो यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर आपको मिल गया 80 रुपए। यहाँ पे आपके पास बी का एक्सपेंडिचर 80 आ गया। तो आप मुझे बताइए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लोगे तो आपको मिल जाएगा सेविंग का रेशियो। तो यहां मुझे दे रखा है, आप दूसरी लाइन पे आइए, ए का खर्च बी के खर्च का 70% है, बी का खर्च 80 है, 80 का 70% कितना होता है? 7 8 56, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर है 56। ए की टोटल इनकम 60 थी, 60 में से 56 खर्च कर रहा है, यानी कि बचा था कितना? 4 बचा था। बी की इनकम 100 थी, 100 में से 80 खर्च कर रहा है, यानी कि कितने रुपए बचा रहा? 20 बचा रहा। 4 का भाग जाएगा 1 बार, 4 का भाग जाएगा 5 बार, यानी कि ए और बी की बचत का अनुपात कितना आ जाएगा सर जी? 1:5 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था और एसबीआई क्लर्क का पूछा गया सवाल है। चलिए मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सवाल देखिए भाई, अगला मेरा सवाल है, जितना बड़ा सवाल उतना ही जल्दी आंसर आएगा। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से ये आंकड़ा 57% टाइप हो गया, 57% टाइप हो गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए और यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपए मिलते हैं तो उसका बड़ा वेतन ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है। मेरा सवाल क्या भाई, मैंने माना अंकित की इनिशियल वैल्यू, अंकित की इनिशियल आय 100 रुपए थी। मैंने मान लिया सर अंकित की इनिशियल आय 100 रुपए थी और 100 रुपए से उसको कितना बढ़ाना था? 29% बढ़ाना, यानी कि 129 करना था। न्यू इनकम कितनी करनी थी प्यारे भाई? 129 करनी थी। अंकित की आय मैंने मान लिया 100 रुपए थी। सवाल के अकॉर्डिंग वो बोला कि वेतन में 29% है जो बढ़ोतरी करनी थी, यानी कि उसको एक महीने के 129 रुपए तो देने थे। लेकिन गलती से क्या हो गया भाई? गलती से 129 ने टाइप हो गए 157 टाइप हो गए। अरे 29% बढ़ाओगे 100 से तो 129 बन जाएगी, लेकिन 29 टाइप ने होकर कितना बढ़ गया? 157 बढ़ गया। उसको मिलना चाहिए था 129 रुपए, लेकिन कितना मिल रहा भाई? 157 रुपए मिला, यानी कि प्रत्येक महीने कितना अधिक मिला? 157 में से 29 घटा लो, 29 दूना 58, यानी कि 28 एक्स्ट्रा मिला, 28 एक्स्ट्रा मिला, 28 रुपए एक्स्ट्रा मिला। कितना? पर ईयर, प्रत्येक महीने, हर महीने अंकित को 28 रुपए एक्स्ट्रा मिला। सवाल बोल रहा 3 महीने तक उसका नया वेतन स्लिप बन गया भाई। एक महीने में 28 रुपए एक्स्ट्रा मिला, 3 महीने में 28 गुणा 3, यह कितना आ जाएगा? 8 3 24, 3 दूनी 6, ये और 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि वो कितना रुपए एक्स्ट्रा लेके गया? 84 रुपए। 3 महीनों के अंतर अंकित है जो 84 रुपए एक्स्ट्रा वहां से लेके चला गया, लेकिन उसको 3 महीने बाद कंपनी के मालिक को पता चला, उसकी चोरी पकड़ी गई। तो उसने क्या किया? उसके पिछले महीने में उसके दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट लिया गया। चौथे महीने में उसे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 129। 129 ने मिलके, क्योंकि 84 वो क्या करेगा? काट लेगा। तो यहां से आप 129 में से 84 घटो। सवाल के अकॉर्डिंग 129 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 3 महीने में वो जितना भी एक्स्ट्रा लेगा उतने रुपए उसने कंपनी वाले ने चौथे महीने की सैलरी में से काट के उसको 9,000 रुपए पकड़ा दिए। तो यहां से मैं माइनस करता हूं, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4, यानी कि उसको कितने रुपए दे रहा चौथे महीने के? ओनली फॉर 45 रुपए दे रहा, ओनली फॉर 45। रेशियो के अंदर दे रहा 45, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे भाई? 9,000 रुपए। तो 45 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 9,000। तो यहां से आप निकालो एक रेशियो की 45 दूना 90, यानी कि 200 आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू 200 आ गई। मुझे पूछा है तो उसका बढ़ा हुआ वेतन यानी कि कितना होगा? 129 से गुणा करो, 129। तो यहां से 2 जीरो आएंगे, 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट आ जाएगा।
2 जीरो सब में आ रहा है और यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आ रहा, मतलब ये नहीं होगा, 4 आ रहा, ये भी नहीं हो रहा, 8 आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए भाई, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम आउट। ए की आय बी की आय का 57.1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है और ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है, यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच अंतर 315 है, फिर ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये आपका सवाल एसबीआई पीओ 2017 के अंदर पूछा गया। ये सवाल एसबीआई पीओ 2017 के अंदर पूछा गया। ठीक है भाई, चलिए आप मुझे पहले बताइए 57/1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 4/7 होगी, है भाई। 57/1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है। 525% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 21/4 होगी, 21/4 होगी। आप करके देख लेना, आएगा 525 से कितनी बार जाएगा? काट लो आप, ये 25 से 100 जाएगा 4 बार और ये जाएगा 25 से कितनी बार? 25 × 21 कर लो। 525% अधिक है तो 21/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। अधिक निकालोगे तो 4 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे दे रखा ए की बचत बी के व्यय का 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती भाई? 1/6 होगी। मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। उसकी इनकम का रेशियो क्या दे रखा? सवाल बोल रहा ए की आय बी की आय का इतना है, ए की आय बी की आय का इतना, यानी कि अगर बी की आय 7 है तो ए की आय कितनी होगी भाई? 4 होगी, 4 होगी। ये 4 और 7 मेरा रेशियो है। डाटा आसान करने के लिए मैं इसको 400 मान लूं, इसको 700 मान लूं। ये मैंने क्यों माना? ताकि मेरा सवाल है जो फ्रैक्शन के अंदर ना जाए, पॉइंट्स के अंदर ना जाए। पॉइंट से बचने के लिए मैंने ये मान लिया ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ए की आय बी की बचत से 500% अधिक है। यहां पे मुझे सेविंग का बोला है। जो ए की इनकम है बी की बचत से, ए की इनकम बी की बचत से कितनी अधिक है? 525% अधिक है। ए की इनकम कितनी? 400। किससे अधिक है? बी के सेविंग से 525% अधिक, यानी कि 4 पे 21 अधिक है, यानी कितना है? 25/4 है, 25/4 है। यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो ये 25, 5 से ये 25 का चला जाएगा एक बार, फिर बचेंगे 15, यानी 25 से 6 बार, तो 16 × 4 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगी। यानी कि यहां से बी की सेविंग कितनी आ गई भाई? बी की मेरी सेविंग आ गई 64 रुपए। बी की सेविंग कितनी आ गई? 64 रुपए। कैसे निकाला? इधर देखिए, सवाल बोल रहा जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं। ए की आय कितनी? 400 रुपए। बी की बचत से 525% अधिक है। 525% अधिक का मतलब होता है 25/4। बी के सेविंग का 25/4 मेरा 400 है, तो बी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 25 से 400 जाएगा 16 बार, ये 4 इधर भाग में तो गुणा आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 64। तो बी की सेविंग कितनी आ गई? 64 आगे, 64 आगे, 64। अब मुझे आगे बोला है यदि ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है, बी की टोटल इनकम 700 है, 64 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी होगी? 64 रुपए सेविंग कर रहा है, यानी कि खर्च कितना होगा? 336 रुपए। 336, अरे 300 कैसे होगा? 636 होगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर? 636 रुपए। तो यहां से आप बी की सेविंग निकाल लो। ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। 636 का 6 कितना आएगा? ये 1, अरे निकाल लो, 636 का निकालना आपको 1/6, तो यानी कि ये आ जाएगा मेरा 6 और 6 36, 106 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106 रुपए। यानी कि ए की सेविंग कितनी आ गई? ए की सेविंग आ गई मेरी 106 रुपए, बी की सेविंग आ गई 64 रुपए। मुझे दे रखा ए की बचत और बी की बचत के बीच डिफरेंस दे रखा 315 का, तो यहां से मैं डिफरेंस देखूं कितना आएगा?
64 और यहाँ पे आ गया मेरा 36 और 6 कितना है 42 रेशियो का। 42 रेशियो का कितना है भाई 42 रेशियो का। लेकिन सवाल में 42 रेशियो की वैल्यू दे रखी 315। तो यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा कितनी आ जाएगी 42 का भाग जाता अपने 315 के अंदर। 42 का भाग 315 के अंदर समथिंग कितनी बार जाएगा भाई बताइए 7.5 बार जाएगा क्या। 42 गुणा 7 करूं 40 गुणा 4 यानी कि 728 280 और 2 गुणा 42 तो 2 84 यानी कि कितनी बार जाएगा 7.5 टाइम। 7.5 टाइम 1 रेशियो की वैल्यू 7.5 आगे सवाल ने पूछा ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। तो ए की आय कितनी थी टोटल 400 रुपए, बी की आय कितनी थी 700 रुपए, एवरेज पूछा है तो बटे 2 कर दो 700 400 1100 1100 बटे 2 यानी कि कितनी आ जाएगी 550 आ जाएगी। तो गुणा कर दो आप 7.5 को 550 है तो 550 से यहां से गुणा करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यानी कि जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट में नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और 5 × 5 करूं 25 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। चलिए बढ़िए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल बताइए भाई ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। मुझे दे रखा है 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 यानी कि अगर बी की बचत 5 है तो ए की बचत कितनी होगी 6 होगी। यहां से मेरे पास सेविंग का रेशियो आ गया। क्या आ गया भाई सेविंग आ गया सेविंग आ गया। यहां मैं इनकम का रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% बचाता खर्च करता। ए अपनी आय का 60% खर्च करता। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5 यानी कि ए की इनकम अगर टोटल 5 है तो 5 में से 3 खर्च करता यानी कि सेविंग कितनी ए की 2 यूनिट है। आप मुझे बताओ यहां पे सेविंग ए की 2 यूनिट है लेकिन यहां पे सेविंग 6 है तो 2 से 6 जाने के लिए आप क्या करोगे 3 से गुणा करो। तो 5 को भी 3 से गुणा कर दो यानी कि इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। कितनी आएगी भाई 15 आ जाएगी। आगे मुझे बोल रखा बी अपनी आय का 75% खर्च करता। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/4 यानी कि अगर बी की इनकम टोटल 4 है तो 4 में से 3 क्या करता है एक्सपेंडिचर करता है यानी कि सेविंग कितनी आ जाएगी भाई सेविंग मेरी आ जाएगी 1 रेशियो। लेकिन सवाल में सेविंग 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी 5 दे रखी यानी कि 5 गुना है तो 4 का भी 5 गुना निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा इनकम 20 हो जाएगी 20 हो जाएगी। मैंने बहुत ज्यादा है जो इसके ये कर दिया तो चलो मैं आपको ये वापस बता देता हूं एक स्टेप 1 बाय स्टेप है ना। कुछ नहीं है भाई डाटा बहुत आसान है। मुझे बोला बी अपनी आय का 75% खर्च करता। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती 3/4। आपको सेविंग का रेशियो दे रखा तो सेविंग निकालिए आप। 75% खर्च करता यानी कि 75% मतलब 3/4। टोटल इनकम 4 है 4 में से 3 खर्च कर रहा है यानी कि सेविंग कितनी होगी 1/4। इनकम का रेशियो 4 है सेविंग का रेशियो कितना 1 है। सवाल में सेविंग का रेशियो 5 है तो 1 से 5 जाने के लिए क्या करोगे गुणा 5 करोगे। तो इसको भी आप क्या करो 4 को 5 से गुणा करा दो यानी कि बी की इनकम आपकी कितनी आ जाएगी सर जी 20 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20 रुपए। और ए की इनकम कितनी आ गई 15 रुपए। ए टोटल 15 रुपए कमाता जिसमें से 6 खर्च करता यानी कि ए की सेविंग 6 बचाता यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा 9 रुपए। ये टोटल 20 रुपए कमाता जिसमें से 5 खर्च करता। ये 20 कमाता जिसमें से 5 बचाता यानी कि खर्च कितना करता 15 रुपए यानी कि अनुपात कितना आएगा 3 से 3 बार 3 से 5 बार यानी कि 3:5 आ जाएगा। ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5 आ जाएगा बी से। ए की आय बी की आय से कितने पर कम ए की आय बी की आय से कम कितने परसेंट है। अच्छा आई बोला ए की आय बी की आय से कितने कम है। बी की आय से कितने कम है भाई 5 कम है। किससे 20 में 5/20 यानी कि 1/4। 1/4 होता 25% जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक्सपेंडिचर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी मैंने ऐसे ही निकाल दिया ना। चलिए अगले सवाल बताइए। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है
और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। यहाँ पे दो व्यक्ति, एक ए है एक बी है। सवाल में बोला ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, बी की तुलना में 60% कम है। बी अगर 100 है तो 60% कम, यानी ये कितना होगा 40 होगा। ये कितना होगा भाई 40 होगा, तो इनकम का रेशियो 40 आ गया। एक्सपेंडिचर क्या आएगा भाई, एक्सपेंडिचर क्या आएगा तो देखिए ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर, यानी कि जो ए का खर्च आएगा बी के खर्च का कितना आएगा 60% आएगा। कितना आएगा भाई 60%। अगली सवाल है जो यहां से अपना सवाल वापस स्टार्ट होगा। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। मेरा सवाल है यदि ए की आय कितनी 40, ए की आय कितनी है यहाँ पे 40 है। ए की आय बी के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है। किसके बराबर है 70% के बराबर है। 70% के बराबर दे रखा ना, 70% के बराबर। यहां से मैं काटूं ये 7 से कट जाएगा 10 भाई, 0 से 0 कट गया, यानी कि 40 बराबर बी के एक्सपेंडिचर का 7/10। तो आप मुझे बताओ 7 का भाग 40 में जाता क्या, नहीं जाता। तो डाटा को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को क्या करता हूं 7 से गुणा करता हूं, 7 से गुणा करता हूं। ये आ जाएगा मेरा 700 और ये आ जाएगा 728 यानी कि 280। तो यहां से मैं इस 0 को हटा दूं, इस 0 को भी हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां मैंने 0 हटा दिया। तो यहां पे मेरे पास ए और बी की इनकम आ गई 28 और 70 आ गई। बी के एक्सपेंडिचर का 7/10 40 है। बी के एक्सपेंडिचर का 7/10 40 है। 40 ने ओके, अब कितने हो गए 28 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 28 हो गया। बी के एक्सपेंडिचर का 7/10 28 है, तो बी के एक्सपेंडिचर का ये कितना आ गया 7 से 4 बार और 10 इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, बी का एक्सपेंडिचर यहाँ से मेरा कितना आ गया 40 आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, 7 का भाग 28 में जाता 4 बार, ये 10 इधर भाग में तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर यहाँ से आ गया 40 रुपये। बी का एक्सपेंडिचर आपके पास कितना आ गया भाई 40 रुपये। मुझे क्या पूछा सवाल ने, मुझे यहां से बी का एक्सपेंडिचर आ गया मेरा 40 रुपये। अगली अब वापस इस लाइन पे आइए। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी कि ए का जो खर्चा है बी के खर्च का 60%, 40 का 60% 624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ए की इनकम है 28 रुपये, जिसमें से 24 खर्च कर रहा है, यानी कि ए की सेविंग कितनी 28 माइनस 24 4। ए की बी की इनकम मेरी 70 रुपए, 70 में से 40 खर्च कर रहा है, यानी कि बचा था कितना 30 रुपए। आपसे पूछा ए और बी की बचत का अनुपात पूछा, तो यहां से निकाल लो भाई रेशियो। ये 2 से जाएगा 2 बार और ये 2 से जाएगा 15 बार, यानी कि 2:15 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया करके सवाल को 1-2 बार पढ़िएगा। और ये जरूरी नहीं होता जो चीज पहली बार पढ़ते हो, आप अगर ऐसे सवाल पहली बार करते हो तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। लगातार प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, तो आप जम के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बताइए आप मेरे को। ये शायद मेरा लास्ट है ना, हाँ ये PDF का अपना लास्ट सवाल है, जल्दी करो भाई करो। चलिए, अमाला की आय बिमाला की तुलना में 20% अधिक है, और आगे मुझे बोला गया है कमला की तुलना में 20% कम है। यहां पे 3 व्यक्ति, एक मेरा अमाला है, एक मेरा बिमाला है, एक मेरा कमाला है। मुझे दे रखा है अमाला की आय बिमाला की तुलना में 20% अधिक है। अमाला की आय बिमाला की तुलना में 20% अधिक है। 20% यानी कि 1/5। यदि बिमाला की आय 5 है तो अमाला की आय कितनी होगी 6 रेशियो होगी। और कमाला की तुलना में 20% कम है। कमाला की तुलना में कितना कम है प्यारे भाई 20% कम है। 20% यानी कि 1/5। यदि कमाला की आय 5 है तो 20% कम, यानी कि अमाला की आय कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे अमाला की आय 6 है और यहाँ पे अमाला की आय कितनी 4 है। ये एक ही व्यक्ति अमाला है, अमाला की आय यहाँ पे 6 रुपए है, यहाँ पे 4 रुपए, तो ऐसा काम नहीं होगा। अमाला की आय को क्या करोगे आप बराबर करोगे। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूं मैं 2 से गुणा पूरे को, और नीचे वाले को पूरे को 3 से गुणा करवा दूं।
तो यहां से मेरा आ जाएगा 6 इंटू 2 12। अमाला की आय कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और 2 इंटू 5 बिमाला की आय 10 आ जाएगी। और 3 इंटू 5 कमाला की आय का रेशियो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि अमाला बिमाला कमाला की आय का रेशियो आ गया 12 रेशियो 10 रेशियो 15 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया सवाल है, अगर कमला की आय 4% तक कम हो जाती, कमला की आय 4% कम हो जाती, कमला की आय कितनी थी भाई? 15 थी। 15 का 4% कितना होगा? 15 का 4% होता 0.6। 15 का आप 4% निकालोगे तो आएगा 0.6, यानी कि 15 से 0.6 कम होगी। तो अब अमला की आय कितनी है? कमाला की आय कितनी होगी? 14.4 होगी। 15 का आप 4% निकालोगे 0.6 आएगा। 15 में से 0.6 गया, यानी कि अब कितने बचा? 14.4 बचा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे मुझे बोला गया विमाला की आय 10% बढ़ जाती। 10 का 10% कितना होता? 1 होता। यानी कि अब विमाला की आय कितनी होगी? 11 रुपए। कमाला की आय अब है 14.4 रुपए, विमाला की आय अब है 11 रुपए। मुझे सवाल में बोला है तो कमला की आय बिमला के निकटतम प्रतिशत से कितनी अधिक है? कमला की आय बिमला से कितनी अधिक है भाई? 11 से 14, यानी कि 3.4 अधिक है। कितनी अधिक है भाई? 3.4 अधिक है। किससे अधिक है? कमला की आय किससे अधिक बोला? विमला की आय से। विमला की आय कितनी? 11। 11 से 3.4 अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मुझे पता है प्यारे भाई 11 मेरा 100% के बराबर है। 11 मेरे 100% के बराबर है। अगर मैं 11 का 30% निकालूं तो कितना आएगा? ये 0 से 0 जाएगा, 11 33, यानी कि 3.3 आएगा। अगर मैं 11 का 30% निकालूं तो 3.3 आएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 3.4 चाहिए, यानी कि 0.1 एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो भी उत्तर होगा 30% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका मतलब 29% नहीं होगा, 28% नहीं होगा, या तो 32 होगा या फिर 31 होगा। यहां पे देखिए 11 का 30% होता 3.3, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 3.4, यानी कि 3.3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ओके, फिर हो गया आज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।